हेलो, दिस इज एडवर्ड हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज फॉर इमिग्रेशन। आजकल बहुत से लोग कोर्ट मैरिज जो है इमिग्रेशन के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाहर जाना होता है। उनमें से कोई इनका एक स्पाउस जो है वो बाहर का होता है, यानी कि जो हस्बैंड या वाइफ है वो बाहर का होता है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इमिग्रेशन के लिए अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो किस किस चीज़ से आपको सावधानी रखनी है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसीजर इसके अंदर रहता है, और आप सेफ़ कैसे रहें। क्योंकि इमिग्रेशन का मामला है। इमिग्रेशन के मामले में अगर आपके सर्टिफिकेशन में या आपके डॉक्यूमेंटेशन में जो भी डॉक्यूमेंट लगा के आप शादी कर रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, अगर उसमें कहीं भी कोई भी चूक हुई, क्योंकि इमिग्रेशन जब होती है तो इमिग्रेशन में जब आप सर्टिफिकेट लगाते हैं तो बहुत सी एम्बेसीज, बहुत से जो देश हैं वो उसकी चेकिंग करते हैं। चेकिंग का मतलब कि वो वहाँ से लेटर भेजेंगे या फिज़िकल वेरीफाई करेंगे। तो वो जहाँ से आपने शादी करी है वो वहाँ पर लेटर या वेरिफिकेशन बिल्कुल भेज सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर उसके अंदर कोई भी उनको गलती मिली तो आपका इमिग्रेशन फिर उस टाइम तो क्या, वो बात के लिए भी उसमें नॉट वैलिड का थप्पा लगा देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, फिर आप अप्लाई करते रहें, फिर कितने दिन बाद वो आपको उसकी इजाज़त देते हैं नहीं देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेन मकसद ये है कि इमिग्रेशन के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट कहीं से भी मिल जाना ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक बात नहीं है कि कहीं से भी बस मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, और बस हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। अगर इमिग्रेशन में फंस गए तो आपको जो है बैन भी किया जा सकता है अगर कोई फ्रॉड पाया गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसलिए पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा उन लोगों के लिए जो इमिग्रेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं। जब आप इमिग्रेशन के लिए या किसी, अगर इसको दूसरी तरह से लिया जाए, किसी विदेशी नागरिक जो NRI है या फॉरेन सिटीज़न है उससे आप शादी करना चाहते हैं, तो या तो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू होती है कि अगर उसका रिलीजन कुछ, जो फॉरेनर है उसका क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, या कोई और रिलीजन से हैं, अगर वो बाहर के रहने वाले हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं। या फिर अगर वो कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने आप को, कुछ ऐसा होता भी है कि जो लड़के हैं वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, लड़के हैं वो कन्वर्ट कर लेते हैं कि भाई हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी और धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो कन्वर्ट करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेशन है वो जल्दी जाता है। ये सब चीज़ें तो लीगल प्रोसेस के थ्रू हैं। बट इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अब आप जल्दी में हैं, जल्दी में होने के बाद आपने बोला कि जी चलेगा, एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट अगर होती है उसको तो 1 महीने का टाइम लगता है। उसके अंदर तो ना कोई कन्वर्जन होता है ना कोई चीज़ होती है। सबसे मेन बात जो आती है, जब कोई फॉरेनर होता है वो यहाँ पे आके शादी करना चाहता है तो उसको एम्बेसी से, जिस भी देश का वो नागरिक है उसकी एम्बेसी जो यहाँ पर इंडिया में है, वहाँ से उसको एक NOC लेनी पड़ती है। वो NOC सबसे पहली बात जेन्युइन होनी चाहिए। कुछ देश की NOC जो है ऑनलाइन मिल जाती है, बट सबकी NOC ऑनलाइन नहीं मिलती। जैसे UK है, UK की NOC ऑनलाइन होती है, डाउनलोड कर ली जाती है। US की एम्बेसी से आपको लेना पड़ता है, या जर्मन एम्बेसी है, रशियन एम्बेसी है, इन सब से आपको जो है लेना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं है। अगर आप उसमें भी ये सोचें कि ये कोई गलत काम है या बहुत टाइम लग जाएगा या इतना टाइम हम कैसे उसमें कर सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। छोटा सा प्रोसेस होता है, फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है। उनके पास जो आपकी डिटेल होती है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये सारी चीज़ें वो उसके अंदर आप नाम डालेंगे, किससे आप शादी करना चाहते हैं, उनका एड्रेस डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर डाल के देंगे और वो वहाँ से आपको एक NOC इशू कर देंगे। उसके अंदर बेसिकली NOC के अंदर सिर्फ यही होता है कि हाँ, आपको अलाउ किया जा रहा है इंडिया में सिटीजन से उससे शादी करने के लिए, और आपका स्टेटस एज़ पर रिकॉर्ड उनके अनमैरिड है, या जो भी उनके पास डाइवोर्सी है, जो भी उनके पास रिकॉर्ड में होगा। अगर डाइवोर्सी हुआ तो डाइवोर्स डिक्री चाहिए होगी। तो अब इसके अंदर दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आप इमिग्रेशन के लिए करने जाते हैं तो जल्दी में बहुत रहते हैं। बहुत से लोग जल्दी में होते हैं कि नहीं सर बस किसी भी तरह से दिला दो, बस तुरंत हो जाना चाहिए। अब इस तरह से अगर आप बात करेंगे, आदमी की एक कॉमन टेंडेंसी रहती है कि वो जो किसी से सुनना चाह रहा है, जब तक वो बात वो नहीं सुनता, उसे उसी आदमी की बात समझ में आती है जो उसके फेवर में बोल रहा है। आपने 2 लोगों से बात करी, उन्होंने बोला कि सर इसमें इतना टाइम लगेगा, नहीं तुरंत चाहिए। आप किसी ने बोल दिया हाँ जी तुरंत हो जाएगा, सारी चीज़ें करा देंगे। अब अगर इसके अंदर किसी ने
एम्बेसी से सर्टिफिकेट अगर जो है एनओसी में बता रहा हूँ, अगर वो एनओसी आपने खुद नहीं ली, किसी ने बोल दिया कि ठीक है जी हम वहाँ से दिला देंगे, पहली बात इस चीज़ को ध्यान रखें कि एम्बेसी से जब सर्टिफिकेट मतलब एनओसी जब आपको मिलती है तो जो सिटीज़न है उसका वहाँ पे होना ज़रूरी है, वो तभी उनको जो है एनओसी देते हैं, कोई और आपके बिहाफ पे एनओसी नहीं देता। आप वहाँ पर होंगे, साइन सिग्नेचर करेंगे तब आपको एनओसी मिलेगी, ये लीगल वे है लेने का। किसी ने बोला कि हम एनओसी उसके अंदर बना के लगा देंगे, अब उसके अंदर क्या हो सकता है, अगर वो एनओसी फर्जी हुई तो एक बार को हो सकता है आपका सर्टिफिकेशन भी हो जाए, लेकिन जब बाद में चेकिंग होगी और एम्बेसी ये पता करेगी कि हमने तो यहाँ से कोई सर्टिफिकेट इशू ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा, आपके तो यहाँ पर आपने पैसे भी लगा दिए, आपने सर्टिफिकेट भी ले लिया, आपने तो इसी कॉन्फिडेंस में कि सब कुछ ठीक हो गया, बस मेरे पास सर्टिफिकेट है, अब कोई कुछ नहीं करेगा, और आपने जो है इमिग्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया। वहाँ पे जब चेकिंग हुई तो पता चला कि जो इमिग्रेशन के लिए जो आपने एनओसी ली है वो एनओसी ही जेन्युइन नहीं है, राइट। तो क्या होगा, बैन भी किए जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद तुरंत जाना का तो छोड़ो, फिर कितने साल के बाद आपका बैन हटेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। हर कंट्री के अपने अलग अलग रूल्स हैं। दूसरा, अगर कोई यहाँ पर आके कन्वर्ट करता है, फिर शादी होती है या निकाह होता है, अगर वो चीज़ नहीं हुई, कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ फ़ोटो खिंचवा दी जाती है, वो लीगल तरीका नहीं है, क्योंकि एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट आपको हिंदू रीति रिवाज से रिचुअल्स पूरे करने पड़ते हैं। तो सिर्फ आप खड़े होकर अगर फ़ोटो खिंचवा के वहाँ पे भेज देंगे, अगर उनके सामने आप मैरिज अपनी प्रूफ नहीं कर पाए, सिर्फ एक दो फोटोग्राफ से क्या होगा, अगर कई बार उनको अगर शक हुआ तो आपके पास अगर आप प्रॉपर तरीके से आपने करी है तो हम उसकी वीडियो भी बनवाते हैं, आप वो वीडियो भी वहाँ पे उनको दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे उनको दिखा सकते हैं, ताकि वो प्रूफ करा जाए कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जब तक आप पूरे रीति रिवाज नहीं करते तब तक वो मैरिज वैलिड नहीं होती। इवन वहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि आपके फेरे कितने हुए थे, किसने कराई थी, कहाँ से हुई थी, सर्टिफिकेट, पता चला आपने जो सर्टिफिकेट उसके अंदर लगाया फ़ोटो खिंचवा के, वो उस जगह पर कोई कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे अगर वेरिफिकेशन की तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अपनी डिटेल्स, आप मैरिड हैं, आपने छुपा के किसी से शादी कर ली अनमैरिड बता के, तो उसकी भी वेरिफिकेशन हो सकती है। अगर उसमें ऑब्जेक्शन आ गया तो जिससे शादी कर रहे हो वो तो ऑब्जेक्शन लेगा ही लेगा आपके ऊपर, और जो कंट्री है वो भी लेगी, और जिसके साथ आप पहले कर चुके हो शादी वो भी ऑब्जेक्शन लेगा, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो जाएंगे। तो सेफ़ रहें, हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इमिग्रेशन को ऐसे ना समझें, क्योंकि बहुत लोग काफ़ी जल्दी में रहते हैं। मेरी बस हो जाए किसी भी तरीके से, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बस करा दें, इमिग्रेशन तुरंत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट लगते ही इमिग्रेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि दोनों मुस्लिम हैं, बाहर के भी मुस्लिम हैं, यहाँ के भी मुस्लिम हैं, उनका निकाह होता है, कई जगह निकाह नहीं पढ़ाया गया, अगर काजी जी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट लगा दिया गया, तो आप उस चीज़ को कैसे प्रूफ करोगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इमिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है, जब आप जाते हो यहाँ से तो कोई, ये बड़ा टिपिकल, जब आप मान लीजिए जैसे कि अब आधार कार्ड बनाना है, वोटर कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, पासपोर्ट बनाने में आपको कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, नाम, स्पेलिंग, फादर नेम बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें मिलान होती हैं। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, घर पे आके आपके डॉक्यूमेंट देखती है, आपका एड्रेस वेरीफाई करती है, तब जाके आपको पासपोर्ट मिलता है। तो आप अगर किसी विदेशी नागरिक के साथ शादी करके यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि दूसरी कंट्री कितना प्रिकॉशन लेगी, कितनी सावधानी लेगी किसी बंदे को अपनी कंट्री में एंट्री देने के लिए। तो इसको एक मजाक या बच्चों वाली बात नहीं समझें, लीगल तरीके से करें, सही तरीके से करें, तभी आप सेफ, सुरक्षित रह सकते हैं और सही तरीके से एक इमिग्रेंट बन सकते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, पूरा प्रोसेस फॉलो करें और उसके बाद सर्टिफिकेट लें अगर आपको इमिग्रेशन करना है। Thank you so much for watching this video.